माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी सबकी कृपा से बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोसी पोर्टिको सर्व संपूर्ण। तो जैसा कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं, आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि ये वीडियो कौन सा वीडियो है और कितना इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है हम सबकी लाइफ में। एज़ वी आर लिविंग इन इंडिया, तो यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है उसके बाद कितनी सारी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स सबको हो रही है और शुरू से ही ये बजट सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है हमारी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि चलिए, इसलिए मैं अपना रियल बजट आप सबके सामने प्रेजेंट करती हूँ, सो दैट आपको भी बहुत सारे आइडियाज़ मिलें कि कैसे मैं अपना बजट बनाती हूँ, कितनी सेविंग्स करती हूँ एंड क्या क्या मेरे खर्चे हैं, किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई एम श्योर ऑफ दैट। सो मैंने इस डायरी में नोट करके रखा है मेरा बजट 2020 का। मैं हर 6 मंथ्स पे अपना बजट रिव्यू करती हूँ और चेंज करती हूँ। मेरा बजट कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए मैं स्पेसिफिक क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये बजट मेरा जुलाई से लेकर दिसंबर तक का है। तो ये मेरी सेविंग्स कुछ इस मंथ की है। कैश सेविंग्स भी मैं रखती हूँ, इसलिए मैंने रखा है सो दैट आप लोग भी देखें कि कैश भी हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मोदी जी ने बोला है कि सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए, बट इमरजेंसी केसेस में कभी कभी हमारे पास ये ऑप्शंस नहीं होते हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट करें, या सामने वाले के पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो हमारे पास कैश होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सॉरी। तो लेट्स स्टार्ट दिस। सो ये देखिए, ये मैंने नोट करके रखा है कि बजट 2020 जुलाई टू दिसंबर। और यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे नॉर्मल घर के खर्चे से कि मेरे कितने रेंट है, क्या क्या खर्चे हैं और मैंने कैसे कैसे उनको डिवाइड किया है। और ये बजट में मुझे पता है कि मेरे घर के क्या क्या खर्चे हैं, तो ये बजट मैं मंथ के सैलरी जो भी आती है हमारे घर पे उससे पहले बनाती हूँ और पहले ही डिसाइड करके रख लेती हूँ कि हमारे इस चीज़ में इतना % हमने खर्चा करना है, इतना बचाना है, इतनी सेविंग्स हमें निकाल के रखनी है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए। तो ये देखिए, ये मेरे घर का मैंने नोट करके रखा है। तो हमारा रेंट और मेंटेनेंस मिला के हमारे घर का जो अमाउंट है वो 17,000 है। हमारा रेंट 15,000 है, 2,000 मेंटेनेंस है हमारी सोसाइटी का। दैट्स वाई ये जो हमारा अमाउंट है 17,000 सीधा का सीधा रेंट और मेंटेनेंस में चला जाता है फ्रेंड्स। देन अगेन केबल बिल। तो केबल हमारा टाटा स्काई का है और मैंने बहुत बेसिक प्लान लिया है, HD प्लान, सो वो 400 अराउंड आता है हमारा केबल बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल इज़ ऑल्सो 900। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल 900 है क्योंकि यहाँ AC नहीं है और नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन्स एंड रेफ्रिजरेटर, प्रेस, मिक्सर, ग्राइंडर, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है और हम बहुत इफ़ेक्टिवली अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करते हैं। अगर हम रूम में नहीं होते हैं तो हमें प्रॉपरली देखना होता है कि लाइट्स कहीं ऑन तो नहीं है, फ़ैन कहीं चल तो नहीं रहा है, तो वो सब मैनेज करके 900 हमारा रेगुलर अमाउंट है। हमारा 1,000 से कभी एक्सीड नहीं होता है फ्रेंड्स। सो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है। देन मोबाइल रिचार्ज 300 अराउंड, जो एवरी मंथ नहीं होता बट मैंने नोट करके रखा बिकॉज एज ऑफ नाउ वो पैकेजेस आ गए हैं जिसमें आप 399 और 400 समथिंग का रिचार्ज कराओ तो 3 मंथ्स तक का डेटा फ्री हो जाता है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो मैंने 300 रखा है फॉर सेफर साइड, क्योंकि 2 मोबाइल्स होते हैं, 2 नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा रिचार्ज तो सब में बनता है। एंड वाईफाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। तो वाईफाई का मेरा जो बिल है वो 980, कभी 960, कभी 970, तो मैंने 1,000 रखा। तो टोटल इज़ 19,600। ये मेरा घर का सीधा सीधा खर्चा है जो हर मंथ का फिक्स है। अब आते हैं हाउस होल्ड जनरल एक्सपेंसेस पे।
तो जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो सबके घर में होते हैं, किसी के घर में ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स है तो ज़्यादा होते हैं और कम फैमिली मेम्बर्स है तो कम होते हैं, तो ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम बस फिजूल खर्ची रोक सकते हैं, बट जो ज़रूरत है हमारी, जो नीड है हर फैमिली मेम्बर्स की, बच्चे हैं तो बच्चों की डिफरेंट नीड्स और हमारे सीनियर सिटीजन्स की डिफरेंट नीड्स, तो वो सब फॉलो करना ज़रूरी है। तो मेरे घर में सिर्फ 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के हिसाब से दिस इज़ मोर देन एनफ। तो हमारा 10,500 में सारे हाउस होल्ड नीड्स ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं। हाँ, कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ज़्यादा आ गई और कुछ चीज़ें कम आ गई, तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज दिस इज़ द अमाउंट। सो मैंने इसमें कैसे कैसे डिवाइड करके रखा है। जनरल एक्सपेंसेस में मिल्क का हमारा 1,000 रुपीज़, जो ऑनलाइन हमारे 2 पैकेट्स ऑफ मिल्क आते हैं वो 24 रुपीज़ पर हाफ लीटर है, तो मैं 1 लीटर मंगाती हूँ, तो 1,000 अराउंड हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा पैकेट्स आ जाते हैं तो हम उसे पॉज भी कर देते हैं, एंड देन जब कम लगता है तो ऐसे मैनेज करके 1,000 होता है। देन ग्रॉसरीज़ का है 4,500, इसमें हमारी मंथली ग्रॉसरीज लगभग कवर हो जाती हैं। और मंथली ग्रॉसरीज ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें शॉप में मिलती हैं खाने की वो सब लेके आ जाओ, जो हमारे घर में रेगुलर बेसिस पे डिशेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या कितना कितना लगता है, ब्रेकफास्ट आइटम्स, लंच आइटम्स, डिनर आइटम्स, तो वो सब जोड़ जाड़ के इतना 4,500 अराउंड हमने ग्रॉसरीज में रखा है। अब आए वेजिटेबल्स, तो हमारे जो वीकली वेजिटेबल्स लेते हैं तो 300-400 में आ जाते हैं एक वीक के वेजिटेबल्स, इसमें फ्रूट्स भी कवर हो जाते हैं, तो 1,000 अमाउंट इज़ दिस वन। एंड देन क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो भी हमारे हैं वो 500 अराउंड में मंथली आ जाते हैं, और इट इंक्लूड्स ऑल द बाथरूम क्लीनिंग एंड क्लॉथ्स क्लीनिंग एंड डिशेस क्लीनिंग, एवरीथिंग, तो वो आ जाता है। एंड देन नेक्स्ट कैटेगरी इज पर्सनल केयर। तो हमें भी पता है कि हमारे बीइंग अ लेडी, बीइंग गर्ल्स, और सबके लिए पर्सनल केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हमारे शैम्पूज, हमारे मॉइस्चराइजर्स, क्रीम, मेकअप प्रोडक्ट्स, ब्यूटी का खर्चा एंड सैलन एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो पर्सनल केयर सब इंक्लूड करके 1,500 मैंने रखा है। एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज बर्थडे एंड फंक्शंस फंड्स। सो व्हाट इज दिस? जैसे कभी किसी ने आपको बर्थडे पे इनवाइट कर लिया, या किसी के घर कोई फंक्शन है, आपको गिफ्ट देना पड़े, या आपके खुद के घर में बच्चों के बर्थडे हैं तो उसके सेलिब्रेशंस, उसके अरेंजमेंट, गिफ्ट आइटम्स, आपके हस्बैंड का बर्थडे है, वाइफ का बर्थडे है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? आपका बजट तो बिगड़ जाएगा। इसलिए बेटर है कि ईच एंड एवरी मंथ आप कुछ फंड्स उस डेडिकेट करके रखो, सो दैट जो भी हमारे खर्चे अचानक से आते हैं इस टाइप के, उसमें आप यूज़ कर सको। कज़न की शादी है, सिस्टर की शादी है, आई नो सिस्टर की शादी के लिए फंड्स बहुत कम है, बट स्टिल कुछ ना कुछ बचत आप डिफरेंट कैटेगरीज में करोगे तो कैसे ना कैसे करके वो मैनेज हो ही जाएगा। तो दिस इज़ अराउंड 10,500। तो अभी तक मैंने 2 कैटेगरी बताई। अब थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। सो अब मेरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है आप सबके लिए कि ये कैटेगरी किसी को भूलना नहीं चाहिए। आपकी कितनी भी सैलरी हो, कितनी कम हो, कुछ भी हो, आप 100 रुपये बचाओ, 500 रुपये बचाओ, आप इन्वेस्ट ज़रूर करो। आप आरडी करा सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। 500 रुपीज़ की आरडी करा लो, आपके सिर्फ 1,000 भी बच रहे हैं तो 500 का आरडी करा लो। 500 आप अपने पीपीएफ में डाल सकते हो। तो बचत का जैसे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, वैसे बचत का, सेविंग्स का कोई मिनिमम लिमिट भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फ्यूचर सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, बट येस पहले प्रेजेंट सिक्योर कीजिए फिर फ्यूचर सिक्योर कीजिए। सो ये सारे मेरे इन्वेस्टमेंट है। तो मेरा आरडी जाता है 1,500 पर मंथ, जो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ अपने ऑटोमेटिक मेरे बैंक से कट हो जाता है। ये मैंने ऑनलाइन करा के रखा है। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है आरडी कराने के लिए। आप ऑनलाइन अपने बैंकिंग अकाउंट में जाके आरडी स्टार्ट कर सकते हैं, और कभी भी इमरजेंसी हो तो वो आरडी ब्रेक भी हो जाती है, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आते। उस दिन तक के जितना इंटरेस्ट आपको मिला होगा वो आ जाएगा, बट आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने 1,500 की आरडी कराई और आपके 500 रुपीज़ कट गए और आपने ब्रेक की तो 500 से कम आएंगे आपके पास आपका जो बेस अमाउंट है वो आपको आ जाएगा। तो दैट्स वाई आरडी इज़ गुड। तो आरडी है मेरा। देन पीपीएफ है 2,000 पर मंथ है, क्योंकि ईयरली हम सोचेंगे कि नहीं मैं 6 महीने बाद इतने सारे पैसे बचा के इकट्ठा पीपीएफ में डाल दूंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बेटर है कि आप एवरी मंथ का रखिए,
किसी मंथ आप नहीं डाल पाते हैं तो आपको पता है कि लास्ट मंथ मैंने नहीं डाला है तो नेक्स्ट मंथ मैं उतना ऐड करके डाल दूंगी। नेक्स्ट इज़ LIC में मेरा ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था तो मैंने यहाँ करेक्ट किया है। LIC में मेरे 3000 आते हैं और कैश सेविंग्स जो मेरे 2000 होता है एवरी मंथ। ये कैश मेरे पास होना ज़रूरी है। एवरी मंथ 2000 मैं रखती ही हूँ। वी नो द ऑब्वियस रीजंस, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी मोबाइल से पेमेंट ना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कभी भी कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो कैश 2000 एवरी मंथ मैं रखती हूँ। ये एरो मैंने डेडिकेट किया है इस अमाउंट की तरफ। देन इमरजेंसी फंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने 1500 रखा है निकाल के, क्योंकि घर में कभी भी कुछ भी खर्चे अचानक से आ जाते हैं। कभी स्कूटी ख़राब हो गई, कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, कभी वॉशरूम के टैप्स ख़राब हो गए, कभी वॉशिंग मशीन को सर्विसिंग चाहिए, कभी मिक्सी का पॉट टूट गया, कभी कुकर सीटी नहीं दे रहा है। बहुत सारे एंडलेस चीज़ें आती हैं, बहुत सारी, आपको सबको पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सारे चीज़ों के लिए इमरजेंसी कैश रखोगे, इमरजेंसी फंड्स आप रखोगे तो आपको अलग से कुछ भी ऐसा बर्डन नहीं आएगा कि अरे ये चीज़ आ गई, अब मैं कैसे कराऊँ, मेरा मोबाइल पानी में गिर गया, अभी मुझे नया मोबाइल लेना पड़ेगा तो मैं कैसे करूँगी। तो इस टाइप की चीज़ें हैंडल हो जाती हैं इससे। तो ये मैंने 1500 रखा, तो ये अगेन जोड़ के मेरा 10,000 आता है। तो ये है मेरा बजट इन 3 कैटेगरीज: होम, हाउस होल्ड, जनरल एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। नाउ द 4th इज मिसलेनियस में मैंने रखा है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप भी रखो, या मैंने जितना रखा है ज़रूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ में उतना खर्चा करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने माई शॉपिंग के लिए 1500 रखा है कि मैं हर मंथ 1500 रुपये बचाऊंगी और जो कुछ भी खरीदना होगा तो मैं उस अमाउंट से ही लूँगी। बट कभी कभी हो जाता है कि मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की तो उस टाइम के बच जाते हैं। तो बच जाते हैं डजंट मीन कि आप उस फंड को किसी और चीज़ में यूज़ कर लो। नो, वो आपके शॉपिंग के फंड है, आप उसको ऐड करो। आज कुछ नहीं लोगे, आप 10 महीने के पैसे बचा के आप कोई अच्छी ज्वेलरी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपके पसंद की चीज़ें हैं। तो इसलिए ये फ़ंड मैं डेडिकेट करके रखती हूँ। नाउ ट्रांसपोर्टेशन, आपको कहीं जाना है, फॉर एग्जांपल आप डी मार्ट जा रहे हो, बिग बाज़ार जा रहे हो, तो आपको कैब चाहिए, आप एयरपोर्ट जा रहे हो, रेलवे स्टेशन जा रहे हो, किसी को रिसीव करना है, किसी को भेजना है, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो आता ही है। या आपके बच्चे, आपके हस्बैंड कहीं जा रहे हैं, उनका कितना खर्चा हो रहा है, तो वो सब मैंने जोड़ के 2000 हमारे घर का रखा है। देन अदर्स दैट कैन बी कंसिडर अंडर मेंटेनेंस, जो इमरजेंसी में मैंने की थी, तो वो भी 1500 है। कभी कोई आया आपके घर, आपके पास गिफ्ट्स नहीं है, रिटर्न गिफ्ट्स नहीं है उन्हें देने के लिए, तो आप एनवेलप में 500 उन रिलेटिव्स के बेबीज़ को गिफ्ट दे सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो इंडियन सोसाइटी में करना पड़ता है और उसके लिए फंड्स हमें बचा के रखने होते हैं। तो दिस इज़ अगेन 5000, सो माई टोटल अमाउंट इज़ 45,100। आप अपना बजट बनाइए। आप किसी के बजट को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हर घर अलग है, हर लोग अलग हैं, सबके खर्चे अलग हैं, सब में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप उस हिसाब से अपना बजट बनाइए, बट अपने सैलरी के पहले बनाइए, इस तरीके से बनाइए। अगर आप देखोगे मेरी डायरी, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करके रखी हैं। तो मैंने ग्रॉसरी का भी मैनेजमेंट का वीडियो बनाया है, वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं ग्रॉसरीज अपने ऐसे मैनेज करती हूँ कि सारी चीज़ें लिख ली और मुझे पता है मेरे घर में क्या क्या लगने वाला है और मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैं लिख देती हूँ और फिर चेक कर लेती हूँ कि हाँ मैंने क्या चीज़ें ली हैं, क्या नहीं है, क्या ख़त्म होने वाले हैं, क्या। तो इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आपको भी हेल्प मिलेगी। और ये रही मेरी इस मंथ की कैश की सेविंग, जो थोड़े और बच गए हैं, मैंने ज़्यादा निकाल लिए थे, हमारे कुछ पर्सनल काम भी है। तो इस तरीके से। और ये है हमारा बैग जिसमें मैं कैश रखती हूँ। इससे हमारे हाउस होल्ड की सारे चीज़ें जो भी इमरजेंसी के केस में, मेंटेनेंस के केस में ज़रूरत पड़ती है, तो वो यूज़ हो जाती है। और अभी इस छोटे छोटे चीज़ों को रख सकते हो, जैसे ये है बॉक्स मेरा, इसमें भी मैं कुछ चेंज वगैरह रख लेती हूँ। अभी फ़िलहाल तो सब ख़त्म है, बट अभी सैलरी आएगी तो फिर मैं फिर रखूँगी। और इस तरीके का पिगी बैंक है, ये सब में भी छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हो, क्योंकि पैसा ऐसा है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है फ्रेंड्स। तो बूंद इकट्ठी करनी ज़रूरी है।
तो आप भी अपने फाइनेंसेस इस तरीके से मैनेज कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच for watching my video, and please subscribe and like and comment and share with family and friends. Till then, bye bye. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय.